नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज के टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोगों की कॉमन क्वेरी होती है कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं या बुक से पढ़ें। तो आज इसको समझते हैं कि कहाँ बुक की ज़रूरत है, कहाँ शॉर्ट नोट से काम चल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुक पढ़ के ही बुक इस वजह से पढ़ना है ताकि हमको एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिल सके, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो है वो हमको शॉर्ट समय के लिए यूज में आएंगे। जब हमारे पास समय कम होगा, हमको ज़्यादा पढ़ना होगा, जो चीज़ें हम भूल रहे हैं या जो चीज़ें मिस हो रही हैं उनको याद करने के लिए हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। लेकिन अगर हमको समझ पैदा करनी है, थोड़ा अपनी स्किल को बढ़ाना है, इन्हेंस करना है, तो हमको बुक का सहारा लेने पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ नहीं, दोनों चीज़ का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम है कि बुक के ज़रिए चीज़ों को समझा जाए या नोट्स के ज़रिए ज़्यादा मार्क्स लाए जाए, तो बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेमोराइजेशन का गेम है। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है वो तुमको ओबीडियंट बनाता है, वो तुमको तुम्हारे अंदर इंटरप्रिटेशन स्किल नहीं, वो कहता है कि ऐसे रट लो, ऐसे रट लो, ये कर लो। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको समझ पैदा करनी है, ज्ञान पैदा करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाना है, तो आपको किताब की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मार्क्स चाहिए, एग्ज़ाम निकालना है, शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ों को पढ़ना है और अपना एक एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से अगर पढ़ाई करनी है तो नोट्स बेहतर है। पर अगर आपको इंटेलेक्चुअल बनना है, उस सब्जेक्ट में अच्छी महारत हासिल करनी है, डीप एक्सप्लेनेशन लेना है, तो फिर किताब सही है। कब नोट्स हमको सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा मेन पॉइंट उस पर कवर करना है, कौन सा एग्जाम्पल डालना है, कौन से डिफरेंस और लेने हैं, जो चीज़ तुम भूल रहे हो, ये डिफ़िकल्ट है, उसको लिखना है। लेकिन क्या तुम्हारे थॉट्स हैं, क्या आइडिया आ रही हैं नोट्स में, ये सब लिखा जाता है। नोट्स बहुत बड़े नहीं बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे उनमें से जो तुमको इसेंशियल इंग्रेडिएंट मिल रहे हो या कीवर्ड मिल रहे हो, या ये लग रहा हो कि यार ये कीवर्ड से मैं पूरी कहानी बना सकता हूँ, सेंटेंस बना सकता हूँ, पूरा आंसर को फ्रेम कर सकता हूँ, उन कीवर्ड को हाईलाइट करना है। जैसे लाल हाईलाइटर हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। तो इससे क्या होगा, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम मान लो थोड़ी देर के लिए मर्डर पढ़ रहे हो, तो मर्डर में अगर तुमको पता है कि यहाँ इंटेंशन टू कॉज डेथ होगी, ऑल प्रोबेबिलिटी होगी, लाइकली टू कॉज होगा, अगर यही शब्द तुमको याद आ गए तो तुम एग्जाम में अच्छा कर लोगे। तो कहने का ये मतलब है कि हमको नोट्स में पूरी चीज़ें नहीं लिखनी होती, हमको शॉर्ट में वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो हमको जिस पे हम फंस रहे हैं, जहाँ पे हमारी क्लियरिटी ना के बराबर है। तो इस वजह से हमको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए हमको शॉर्ट नोट्स की तरफ जाना है लास्ट में, लेकिन लॉन्ग नोट्स की तरफ हमको देर में जाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से हम विदाउट बुक के तो हमारा जो बेस है वो कमज़ोर रहेगा। तो अच्छी चीज़ों को पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इससे रिवीजन फास्ट होता है, एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी टाइम सेव करता है, जल्दी से चीज़ें कवर हो जाती हैं। विदाउट रिवीजन तुम फेल करते हो, बिना नोट्स के रिवीजन संभव नहीं, क्योंकि इतनी लास्ट की मोटी मोटी किताबें तुम कहाँ पढ़ पाओगे। इससे ये भी चलता है कि कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको याद रखनी है एग्ज़ाम के समय, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कितनी स्पीड रखनी, कौन सी चीज़ को रिकॉल करना है, कौन हमारे काम की है, कौन बेकार की है। लेकिन जब आपको डीप स्टडी पढ़ना है, शुरुआती में बेस बनाना है, जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम है, जुडिशरी का है, ला एग्ज़ाम है, यूपीएसआई है, तो इसमें डेप्थ क्लैरिटी चाहिए, केस लॉ की थिंकिंग चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तभी जो है वो एक बेहतर काम वो बन पाएगा। तो पहली रीडिंग में सिर्फ समझने के लिए पढ़ें, फिर दूसरी में हाईलाइट करें, नोट्स बनाएं, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दूसरी बार में आपके समझ में चीज़ें आएंगी, तब उससे एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट निकालिए, केस लॉ निकालिए, निमोनिक्स बनाइए, तब वो आपके टॉपिक दिमाग में घुसेगा। सेकेंड रीड में हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहली रीडिंग में तो आपको सिर्फ उस चीज़ को समझना है, फिर उसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन, कीवर्ड, एग्जाम्पल, इस तरीके से नोट्स बनाना है। नोट्स बल्कि नहीं होने चाहिए, एक चैप्टर को कम से कम
आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके चलना है कि अगर एक चैप्टर मान लो किताब में 10 पेज का दिया तो तुमको उसको पूरे चैप्टर को मुश्किल से एक पेज में समेटना है। यही कला जो है तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फिर कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक लेकर आऊँगा और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।